यहाँ पे दोपहर का टाइम है, मैंने रंग लगा लिया है, सारा काम ख़त्म हो चुका है। बट अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, मतलब कुछ लोगों ने खाया है जिनको हवन में बैठना है। भागवत वाले दिन का आपको मॉर्निंग का रूटीन मैं पहले दिखा चुकी हूँ और ये है पार्ट 2। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रचना और सफ़र 23 में आपका स्वागत है। और यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है नीचे। बट आपको पता है, वीडियो बनाते टाइम मैंने देखा कि मेरे हाथ में रिंग नहीं है, मतलब मेरी रिंग कहीं खो गई है। तो चलिए देखते हैं कि मेरी रिंग मिलती है कि नहीं और भागवत एंजॉय करते हैं। अब पार्टी से एक बार जल, पार्टी से एक बार चारों पर जल और फिर अच्छा पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ खोजना है कि मैं कहाँ बैठी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के साइड में घूंघट के रिवाज ज़्यादा है, मतलब मेरे ससुराल में। तो यहाँ पे आपको सब लोग घूंघट में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे भी दोपहर का टाइम है, मतलब ये 2-3 बज रहे हैं और ये वाशु है। यहाँ पे चारों तरफ सब बैठ चुके हैं, जैसे कि बाबा हैं और मम्मी दोनों हैं और गांव की 1-2 लोग हैं, मेरी मम्मी हैं और बड़े पापा हैं। मतलब सारे लोग बैठे हैं, घर के सारे मेंबर ही हैं और एक जोड़ा भी बैठता है यहाँ पे बैठे हैं। दोस्तों अगर मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने आज तक कभी ऐसे बैठ के हवन कभी मैंने किया ही नहीं है। मैंने यहाँ पे पहली बार ये चीज़ देखी। और ये जो हवन कुंड है बहुत ही सुंदर सजाया गया था और आगे के सारे कार्यक्रम हो चुका था। यहाँ पंडित जी जो बोल रहे थे वो हम लोग को सुन के करना था और इसमें मेन बाबा थे। फिर यहाँ पे कम से कम 1 घंटे बैठने के बाद, सारा कथा सुनने के बाद हम लोग हवन करना स्टार्ट कर दिए। जब वहाँ पे स्वाहा बोला जाता था तो हम लोग भी वही चीज़, और हमको यहाँ बैठे बैठे पता है 3 घंटे हो चुके थे। बस अब ये ख़त्म होने वाला था। मैं आपको सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती, बट हाँ थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। और बाकी सारी डेकोरेशन भी धीरे धीरे चल रही थी कि अभी शाम हो जाएगा और आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि शाम को ही आज मतलब खाने पीने वाला भी कार्यक्रम था। और यहाँ पे हमारा लगभग हवन हो चुका है, कथा भी सुन लेंगे हम, उसके बाद आरती होगी और हम प्रसाद लेंगे, पैर पकड़ेंगे और फिर वापस आएंगे। यही सारी चीज़ें होती हैं। अब जिसके यहाँ भागवत होता है उसको पता होगा। यहाँ पे देखिए गांव की कुछ लोग आई थी जो बैठी हुई थी और ये लोग गाना भी गा रही थी। और फिर सारा ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। और क्योंकि ये था ना कि जब तक ये होगा नहीं आपको खाना नहीं खाना है, तो सबने खाना खा लिया था तो मैंने भी खाना खा लिया है। और मैं यहाँ इस टाइम छत पे हूँ और उसके बाद पता है मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे क्या कहते हैं खाना खिला रहे थे। तो ऐसा होता है ना कि जो ब्राह्मण होते हैं, मतलब 7, 10, 12 जो भी होते हैं, उन ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। तो ये सारा कार्यक्रम नीचे ही चल रहा था। तो फिर मैं बार बार नीचे की तरफ नहीं देख रही थी कि अगर कोई देखेगा मुझे तो क्या सोचेगा। फिर यहाँ पे मेरी दादी बैठी हैं, मम्मी, ये सारे लोग बैठी थी। तो इन लोगों ने कहा कि चलो फ़ोटो खिंचाते हैं और उसके बाद अभी शाम हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, सब पता नहीं कहाँ होंगे। और पता है यही जगह है जब मैं वीडियो बना रही थी और मैंने अपना पल्लू ऐसे किया ना, मैंने कहा मेरी अंगूठी कहाँ है। मैं फटाक से वहाँ से फ़ोटो खिंचाने के बाद निकली। मतलब मुझे टेंशन था, बट मैं सोच रही थी कि कहाँ है मेरी रिंग, क्योंकि मतलब इसी के पहले मेरी रिंग खोई हुई थी और यहीं पे वीडियो में मुझे पता चला था कि मेरे हाथ में मेरी रिंग नहीं है। अब तो मैं टेंशन, एक तो वो गोल्ड की है और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन हो रहा है, कुछ लोग आ भी रहे हैं, पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और कुछ लोग खाना खाने भी स्टार्ट मतलब हो गया है, जैसे बच्चे खा रहे हैं या फिर कोई बहुत दूर से आया है उन सब के लिए। और फिर मैं नीचे चली गई और अपनी रिंग में ढूंढने लगी। बट ऐसे सब माहौल में हमें तुरंत नहीं बताना चाहिए कि हमारी कोई गोल्ड की चीज़ खोई है। हमको तो जब तक वो मिल ना जाए तो कुछ ही लोगों को ही बताया जाए। तो दोस्तों फाइनली मैं नीचे गई, मैंने ढूंढने लगी। मैं टेंशन में थी थोड़ा सा कि पता, क्योंकि वो रिंग मुझे पापा ने दी थी और मुझे बहुत पसंद थी वो रिंग। यहाँ पे रात हो चुकी है और दोस्तों अगर आपको जानना है कि मुझे रिंग मिली कि नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि मेरी रिंग मिली कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।